सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम इसमें फिर से बात करने वाले हैं कि लेखा शास्त्र में डेबिट और क्रेडिट के नियम कौन कौन से होते हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो आप इस छोटे से वीडियो में बहुत लंबी जानकारी दी गई है। वैसे आप पूरा दिन पूरी रात मेहनत करते रहें, अगर इस छोटे से वीडियो को देखते हैं तो आपके लेखा शास्त्र में डेबिट और क्रेडिट के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर होने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि जो ये पीडीएफ है हम उस टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है वो भी ऐड किया गया है कि लेखांकन। और हम चल रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर कि जर्नल एंट्री पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री हमको कैसे करनी है, क्योंकि आप में चैप्टर भी दे रखा है जर्नल का। तो सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री सीखनी है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेखांकन के गोल्डन रूल्स। सबसे पहले लेखांकन के गोल्डन रूल्स, अगर आपको ये 3 पॉइंट्स याद हो गए तो आप जो है एंट्री बहुत आसानी से कर पाएंगे। और नीचे हम इसी वीडियो में सिखाएंगे कि किस तरीके से एंट्री करनी है, कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होने वाली है। तो यहाँ पर आप अगर हमने कल बताया था कि 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें रियल अकाउंट आप समझ सकते हैं कि कौन से अकाउंट होते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। बार बार बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और हम वीडियो को बड़ा करने नहीं आए हैं, केवल हम रिवीजन के रूप में क्लास को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रियल अकाउंट्स में व्हाट्स कम इन यानी व्यापार में आने वाली वस्तुएं डेबिट। ठीक है, व्यापार में आने वाली वस्तुएं डेबिट और व्यापार से जाने वाली वस्तुएं क्रेडिट होंगी। इसी तरीके से पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते में ठीक, तो द रिसीवर यानी लेन देन में पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे और द गिवर लेन देन में देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाते या अवास्तविक खाते, इसमें आप समझ सकते हैं कि खर्चे एवं हानियां डेबिट होंगी और व्यापार के सभी लाभ व आय क्रेडिट किए जाएंगे। अब इसको हम कुछ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे किसी ने 50,000 के साथ व्यापार को आरंभ किया, या हम मान लेते हैं कि जैसे शान ने ही व्यापार को 50,000 के साथ स्टार्ट किया। तो अब सीधी बात समझिए कि शान के पास से क्या जा रहा है, क्योंकि हमने कल ये भी बताया था कि पर्सन यानी व्यक्ति और बिजनेस में कोई समानता नहीं होती है। अगर पर्सन बिजनेस से कोई पैसे निकालता है तो वो क्या होंगे, पर्सनल खर्चे होंगे। तो अब जैसे शान ने व्यापार आरंभ किया तो शान के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का है, व्यापार में बढ़ रही है, वह आ रही है। तो इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री करने वाले हैं। आगे हम समझते हैं कुछ जर्नल एंट्री हमने लिख कर रखी है, क्योंकि ये फ़ोन की स्क्रीन है, इसमें समझाना बहुत। अब आधुनिक दृष्टिकोण से यहाँ पर अगर आप समझना चाहें मॉडर्न अप्रोच रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एसेट्स वृद्धि होने पर डेबिट होगी। यहाँ पर एसेट्स जो है वृद्धि होने पर डेबिट होगी और कमी होने पर क्रेडिट होगी। यानी एसेट्स अगर बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी संपत्ति बढ़ रही है, और कमी होने पर हमारे बिजनेस की क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर लायबिलिटीज वृद्धि होने पर क्रेडिट होगी, कमी होने पर डेबिट होगी। कैपिटल वृद्धि होने पर क्रेडिट होगी और कमी होने पर डेबिट होगी। परचेज अकाउंट क्रय खाता वृद्धि होने पर डेबिट होगी और कमी होने पर क्रेडिट होगी। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट विक्रय वृद्धि होने पर क्रेडिट होगी और कमी होने पर डेबिट होगी। इसी तरीके से एक्सपेंसेस अकाउंट वृद्धि होने पर डेबिट होंगे और कमी होने पर क्रेडिट होंगे। इनकम अकाउंट्स आय के खाते वृद्धि होने पर क्रेडिट होंगे और कमी होने पर डेबिट होंगे। ड्राइविंग अकाउंट आहरण खाता तो वृद्धि होने पर डेबिट होंगे और कमी होने पर क्रेडिट होंगे। मुख्य लेन देन एवं जर्नल एंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक समझाया भी था कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि
मोहन द्वारा 6 लाख नगद से व्यापार शुरू किया गया। तो मोहन के पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्या बनेगी? कैपिटल बनेगी। और यहाँ पर अगर नरेशन करना चाहे तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिखेंगे। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नगद 1 लाख की मशीन खरीदी। अब क्या है? मशीन आएगी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी नगद खरीदे टू कैश अकाउंट। एक चीज ये भी समझने वाली है कि 3 प्रकार के खाते बताए हमने, और 3 प्रकार के खाते बताए, पर्सनल, रियल, और उसमें से किसी न किसी के साथ एक अकाउंट आएगा ही। जैसे इसमें देख सकते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर क्या है? मशीनरी एसेट्स है, जो कि अब यहाँ पर अमजद से 50,000 का फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू अमजद हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर नाम दिया होता है, कैश नहीं दिया होता है, वहाँ पास आपको ये मान लेना है कि उसने उधार खरीदा है, इसलिए अमजद का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर अब व्यापार के लिए 3500 का माल खरीदा। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से हमीद से 50,000 का सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हमीद अकाउंट। इसी तरीके से 15,000 का नकद माल बेचा तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्लर्क को 15,000 रुपये का वेतन दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरीके से आदि को 50,000 रुपये का सामान बेचा तो आदि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि आदि जब नाम दिया है और नगद का जिक्र ना हो तो समझ लेना है कि हमको ये सब लेन देन उधार हुए हैं। आदि का भुगतान प्राप्त हुआ तो क्या मिला? हमको कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, हमें नहीं मिला, यानी हमारे व्यापार को मिला, टू आदि अकाउंट। और व्यापार में जो भी खाते शुरू होते हैं उनको बंद करना अनिवार्य होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जर्नल एंट्री होती हैं। आगे आने वाले समय में हम बताएंगे कि किस तरीके से और भी मॉडर्न अप्रोच के साथ जर्नल एंट्री कैसी करनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।